क्या ओवैसी आतंकी हैं? क्या दाढ़ी टोपी की वजह से आतंकी? बिहार की जंग में अब ओवैसी और तेजस्वी यादव में खुली जंग छिड़ गई है। एक पॉडकास्ट में जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आपने ओवैसी को अपने साथ क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट हैं और ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तेजस्वी के इस बयान पर ओवैसी ने तीखा जवाब दिया। क्या कहा उसने? ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। हम तेजस्वी को बोलेंगे, बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। इतना ही नहीं, ओवैसी ने तेजस्वी पर आरोप लगाया कि मुझे इसलिए आतंकी कहा गया क्योंकि मैं टोपी और दाढ़ी वाला हूँ। एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, मैं अपने मजहब पर फख्र से चलता हूं, तो ये बोलता है ये एक्सट्रीमिस्ट है। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट है तो तेजस्वी सुन ले, काम को साफ करके सुन ले। मैं और मेरी औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी तो हमेशा हम अल्लाह की इबादत करते थे, करते रहेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद AIMIM ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। AIMIM नेता अख्तरुल ईमान ने बाकायदा ढोल नागड़ों के साथ जुलूस निकाला था, लेकिन RJD की तरफ से तवज्जो नहीं मिली, जिसके बाद ओवैसी की पार्टी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया और AIMMI ने बिहार की 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसमें सीमांचल की 14 सीटें भी शामिल हैं। RJD को डर है कि ओवैसी मुस्लिम वोटों में पैठ बढ़ाकर उसका नुकसान कर सकते हैं, लिहाजा सीमांचल में उसके निशाने पर सीधे ओवैसी हैं और ये लड़ाई अब सीधे सीधे आतंकी तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी का तेजस्वी यादव पर दिया गया बयान। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी ये ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? बताओ कोचा दामन की जनता, क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए, बहरों को सुनाई नहीं देता पटना के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल आज बिहार का हो रहा है। अरे एक्सट्रीमिज्म अगर कर रहे हैं तो RSS कर रही है, एक्सट्रीमिज्म कर रही है तो BJP कर रही है। चलिए अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ शादाब चौहान, नेता हैं AIMIM के, मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ हैं, समर्थक है महागठबंधन के, अमन गिरी महाराज हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं, रामकृपाल सिंह सर है, वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा शादाब चौहान आपसे। क्या तेजस्वी यादव एक्सट्रीमिस्ट का स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, और ये बड़ी विडंबना है कि देश के सर्वलोकप्रिय सांसद एवं संसद रत्न से सम्मानित सांसद को, जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पे देश का नाम रोशन किया, देश का पक्ष रखा, उनको एक्सट्रीमिस्ट बोलना ये इस बात को प्रमाणित करता है कि वो अहंकार में डूब चुके हैं। और उनको अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला सीमांचल की बात करेगा, वो अपने अधिकार की बात करेगा, वो संविधान की रक्षा की बात करेगा, तो उनको एक्सट्रीमिस्ट नजर आता है। और इसी अहंकार को तोड़ने के लिए हम लोग सीमांचल की जनता की हितों की बात कर रहे हैं। सीमांचल की दाढ़ी टोपी, जिस RJD में, जिस तेजस्वी यादव में आपको मुस्लिम विरोधी नजर आता है, जिसमें अहंकार नजर आता है, उसी पार्टी में जाने के लिए, गठबंधन में जाने के लिए आप तो उतावले हो रहे थे। भाव नहीं मिला तो आप कह रहे हैं कि साहब ये देख लीजिए। हमने बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि। महागठबंधन में जाने के लिए उतावला कौन हो रहा था? खत किसने लिखा था? लालू यादव को खत किसने लिखा था? हमने खत इसलिए लिखा था क्योंकि हम लोग सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकना चाहते थे। बिहार की जनता उस वक्त अहंकार नहीं दिख रहा था आपको? उस वक्त अहंकार नहीं दिख रहा था?
सुन तो लीजिए, एनडीए को हराने के लिए। लेकिन इनका ये अहंकार था, जिस प्रकार से कौरवों का अहंकार था कि उन्होंने पांडवों को 5 गांव नहीं दिया और पूरी सत्ता चली गई, वही अहंकार, कौरवों वाला अहंकार तेजस्वी यादव जी को है, और इसीलिए हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी जी, तैयार है। क्या ये पूरी लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है? क्या इस बार फिर से सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन का खेल खराब कर देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष जी। देखिए, ऐसा है कि कह रहे हैं कि 5 सीट नहीं दी। अरे भाई, आपने तो उन्हें दे दी थी 4 सीट, 4 लोग आपके चले गए थे। तो क्यों चले गए थे? अभी हमने देखा कि उनसे फिर आप जाकर के ओवैसी साहब उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, उनको इमामत सौंप रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी जी को भी चाहिए कि थोड़ा से मतलब एक बैलेंस रखें, और जो लोग आपको छोड़ के चले गए उन्हीं को आप फिर से ला रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े, इसके मतलब कि आपके पास ऑप्शन नहीं। दूसरा ये कि जो उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव ने, तो जाहिर सी बात है कि आप इसमें बुरा मानने की क्या बात है। आप जो पॉलिटिक्स करते हैं, आप जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, मुस्लिम मसाइल उठाते हैं, तो क्या ये गलत है? क्या आप नहीं उठाते हैं मुस्लिम मसाइल? आप बीजेपी को कह रहे हो। आलम रिजवी जी, आपने असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान नहीं सुना जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस बार सीमांचल के लोग तेजस्वी यादव को जमीन में सुला देंगे। बहुत आसमान में उड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं प्रत्युष जी, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसी है, तो बीजेपी फिर क्या करती है? आरएसएस क्या करती है? भाई वो हिंदुइज्म की बात करती है, वो कहती है कि भाई हिंदुओं का सब भला हो, हिंदुओं का ये हो, हिंदुओं को हो। तो आप क्यों फिर उनको कहते हो इंतहा पसंद? तो पहले तो दोनों तय कर लो कि इंतहा पसंदी अच्छी है कि बुरी है। अगर हिंदुओं की बात बीजेपी कहती है और वो बुरी है, तो फिर आप मुसलमानों की बात करते हैं तो आप भी बुरे हैं। और इसीलिए एक सेकुलर चेहरा, एक सेकुलर पार्टी की बात होती है। तो एक सेकुलर पार्टी जो सबको लेकर के चलने की बात कर रही है, वो जाहिर है कि अच्छा। फिर अभी प्रत्युष जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आप बताइए, अगर आपको इतने बुरे लगते हैं नंबर 1, तो आप उनसे क्यों आप कह रहे थे कि हम आपके साथ जाकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं? हो सकता है आप इसलिए। और दूसरी चीज ये, आप बताइए, अगर आप जीत गए 25 सीटों तो लड़ना है ना, अगर आप जीत गए मान लीजिए 5-10 सीटें वहां पे, तो आप क्या बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे कि इनके साथ बनाएंगे? क्योंकि आप तो सरकार बना नहीं सकते, आपकी पार्टी तो वहां पे सरकार बनाएगी नहीं। तो सरकार किसके साथ बनाएंगे? आप बताइए, किसके गठबंधन में जाएंगे? आप बीजेपी गठबंधन में जाएंगे कि आरजेडी गठबंधन में जाएंगे? शादाब चौहान जी, देखिए फिर से सियासी बंदूक आपकी तरफ चल गई, ये कहते हुए कि आप बीजेपी की बी टीम है। नहीं, ये आरोप पुराना हो चुका है और सीमांचल की जनता ने 2020 में भी नया क्या, ये बता दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं नया क्या है। नया ये है कि हम लोग इनके अहंकार को तोड़ करके 15 सीट जब एमआईएम जीत कर आएगी तो सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, सीमांचल का विकास होगा। ये नया तुरुप का पत्ता खेला असदुद्दीन ओवैसी ने। मैं रामकृपाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने कम से कम 4 मौकों पर इस बात का जिक्र किया कि सीमांचल का बेटा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता। 3% वाला जब डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बन सकता है, तो 17% वाला सीएम क्यों नहीं बन सकता? देखिए प्रत्युष जी, आज की जो डिबेट आपने रखी है, सवाल इस बात का है कि ओवैसी को आतंकवादी कहना उचित है या अनुचित। इसे केवल बिहार की राजनीति और कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, नहीं हो सकता है, उससे अलग हट करके देखना चाहिए। मैं एक बात, मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ओवैसी आतंकवादी कहना ओवैसी को सरासर सिर्फ ओवैसी को ही अपमानित करना नहीं हुआ, ये दर्शाता है आरजेडी की पूरी पॉलिटिक्स को कि दिल में जो बात हो होठों से बयां होती है। जिस तरह से तेजस्वी ने कहा कि मतलब उनको ये माइनॉरिटी अपीजमेंट जो है वो मुसलमानों से कोई प्यार नहीं है, उसके वोट से प्यार है। वरना ओवैसी में कौन सी बात के नाते उनको आतंकवादी कह दिया गया? क्या है, जो आदमी जाकर के ऑपरेशन सिंदूर पर पूरे दुनिया में घूम करके जिस तरह से ओवैसी ने स्टैंड लिया और कहा, मैं ओवैसी को, देखिए सब लोग राजनीति करते हैं, सब लोग सत्ता में आए हैं, सत्ता में आने के लिए ही लोग राजनीति करते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन ओवैसी ऐसे हैं जिनको संविधान पर भरोसा है, अपनी बात हक से कहते हैं, और वो कुछ भी हो सकते हैं, आतंकवादी नहीं हो सकते।
बहस में फिलहाल मैं इस इतना ही। बात बहुत बहुत से शुक्रिया आप बहुत ही- सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली